हेलो मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में द्विघात समीकरण का अध्याय शुरू करेंगे। इसमें प्रश्नावली 4A का समझाने का प्रयास करेंगे। विधिवत उनकी तैयारी संभव हो सके। द्विघात समीकरण है। अधिकतर बच्चों की समझ से ये बाहर होता है। क्वेश्चन आ जाता है, गुणनखंड दिया हुआ है, द्विघात समीकरण लिख दिया जाता है और उसमें ये पूछते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हम ये कैसे जानें कि हमारा समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो आओ देखते हैं प्रश्नावली 4A का पहला सवाल। प्रश्नावली 4A का एक पहला सवाल दिया हुआ है। कहता है x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इनके देखते हैं कि हमारा दर्जा कैसा दिया हुआ है। इसमें ये देखा गया कि पहला दर्जा जो हमारा है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ लेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने पर देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला डाल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके आधार पर हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इधर 2 से हम x माइनस 1 x माइनस 3 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x माइनस 6। अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे। बच्चों, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसलिए दर्जा बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस का 2x। अब देख रहे हो कि 6 के पहले माइनस है और ब्रैकेट के पहले भी हमारा माइनस है, इसलिए माइनस और माइनस की जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है प्लस। अब इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये 2x और ये x आपस में घट जाएगा। 2x प्लस का है और 2x माइनस का है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पर आ रहा है 6 1 7 बराबर कर देंगे 0। इस प्रकार से हमारा सवाल हल हो जाता है और हम देख रहे हैं कि इस हमारे सवाल में जो समीकरण हमारा आया है इसमें घात 2 है और जब घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होने पर हमारा समीकरण द्विघात समीकरण हो जाता है। अधिकतम घात 2 होने पर दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होता है। ये हमारा पहला सवाल हल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अब आपके सामने सवाल नंबर 2, ये प्रश्न संख्या दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ब्रैकेट में माइनस 2 और फिर दिया हुआ है अगले ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से हल करेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
फिर बराबर करेंगे। अब इन दोनों के बीच में जब कोई निशान नहीं होता है तो इनको हम यहाँ पर गुणे का निशान मानते हैं और इस संख्या से पूरे गुणनखंड की हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 6, और जब -2 को हम +3 से गुणा करेंगे तो आएगा -6। और फिर माइनस और माइनस की गुणा हमेशा प्लस होती, धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर दिए गए पदों के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x² माइनस 2x, और फिर इधर आएगा आपका माइनस का 2x। चूँकि ये प्लस का है इसलिए जब इधर आएगा अपना स्थान परिवर्तित करेगा तो वहाँ पर वो चिन्ह अपना बदलेगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो बराबर -6। अब हम पुनः इसको पक्षांतर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। क्योंकि माइनस माइनस 2 संख्याएं हैं तो माइनस में जोड़ करके उसका हम जो निशान लगाते हैं वो माइनस का ही लगाएंगे। तो 2 और x को जोड़ेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर -6। अब फिर पक्षांतर करेंगे भैया, तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 4x और प्लस का 6 बराबर 0। पहले सवाल की तरह आप लोग देख रहे हैं कि इसमें भी x² जो है वो सबसे बड़ा घातांक तुम्हारा स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब दिया गया बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, वह द्विघात समीकरण होता है। इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल भी हल हो जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग, पहला और दूसरा सवाल हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसलिए अब आपको ले चल रहे हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये जो प्रश्न संख्या 3 है इसमें दिया हुआ है x - 2 इंटू x + 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू x + 3। इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहला सवाल हल किया गया है। तो ये दोनों दर्जा दिए हुए हैं, जब इनके बीच में कोई निशान नहीं होता है तो हम इनकी आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए चलो हम आपको साथ में गुणा भी बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, x - 2 को अगर हम x + 1 से गुणा करेंगे तो भैया जिस प्रकार से अंकगणित में डबल गुणा होने पर इकाई की तरफ से गुणा की जाती है, लेकिन बीजगणित में हम इसके विपरीत गुणा करते हैं। तो x को x से गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा x², फिर आगे माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, और x को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, और +1 को जब हम x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का x या 1 का x आ जाएगा, और प्लस माइनस को माइनस करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 होता है। और गुणा करने के बाद जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, दोहरिया गुणा हो या 3 दर्जे की गुणा हो, उसको गुणा करने के बाद में हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ x² हो जाएगा, और ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है। तो 2x से x को जब हम घटाएंगे तो माइनस का x बचता है और माइनस का 2 आ जाता है। इस प्रकार से आपकी गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया x² - x और माइनस का 2। सेम इसी प्रकार से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा x² आएगा, और उसके बाद में प्लस का 2x आएगा, और फिर तिलकन माइनस का 3 आ जाएगा। ये डायरेक्ट गुणा हो गई है आपकी। चलो एक बार ट्राई करके दिखा देते हैं फिर से, x - 1 और x + 3। तो x को x से गुणा करेंगे, x² माइनस प्लस की गुणा माइनस, और यहाँ पर 3x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो वैसे उतारेंगे, और 3 से 1 को घटा देंगे तो यहाँ प्लस का 2x बचेगा और माइनस का 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी गुणा हुई। अब इनको हम पक्षांतर करेंगे भैया। तो पक्षांतर करने पर x² - x, और फिर इधर से आया आपका -x²,
और फिर आया माइनस का 2x और फिर बराबर माइनस का 3 और इधर आया तो प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं 2 होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो प्लस माइनस घटेंगे तो इनमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक में नहीं मिल रहा है, ये आपस में घट गए और 2 में 1 जुड़ जाएगा तो माइनस का यहाँ पर 3x हो जाएगा और -3 से 2 घटा तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम माइनस माइनस को अगर क्रॉस कर देते हैं तो x का मान आ रहा है 1/3। अब तुम देख रहे हो कि जो दिया गया तुम्हारा बहुपद है इसमें एक्स स्क्वायर अर्थात x की घात जो सबसे बड़ी होनी चाहिए 2, वो यहाँ पर नहीं मिली, इसलिए हमारा दिया गया बहुपद जो है ये द्विघात बहु समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। 3 प्रश्नों से आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि जो हमारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि ज्ञात करो कि हमारा द्विघात बहुपद है अथवा नहीं है, तो हम अब विधिवत समझ चुके हैं कि अगर x की घात जो है सबसे बड़ी घात अगर 2 आती है तो हमारा बहुपद द्विघात समीकरण बनता है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होता है। इसी श्रृंखला में जैसा कि आप लोगों ने प्रश्नावली 4A के प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और 3 को पढ़ा, समझा और सीखा, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न संख्या 9 तक आपको सेम हल करना है। और अब आ जाता है आपका प्रश्न संख्या 10 जो दिया हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अर्थात हमको पूरा सवाल न हल करके केवल समीकरण बना करके दिखा देना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आ जाता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब है कि 2 संख्याएं हमारी हैं जिसमें हम एक संख्या को मान लेते हैं x, मान लेते हैं हमारा जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो है x। तो दो ये तो भैया चलो मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x। जब एक धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं तो इसका जो है क्रम से दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा x + 1। अब जैसा कि सवाल हमारा ये कह रहा है, प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल हमारा है 306, तो हम पहला पूर्णांक यहाँ लिख देंगे, पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक, ये बराबर है भैया 306 के। अब हम पहले पूर्णांक को लिखेंगे x, दूसरा पूर्णांक हो जाता है x + 1, बराबर आ जाता है आपका 306। अब हम इससे इसकी गुणा कर लेंगे तो x² + x हो जाएगा बराबर 306 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे जब तो आ जाएगा आपका x² + x और माइनस का 306 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण तैयार हो जाता है, द्विघात समीकरण बनकर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन यहीं तक पूछ रहा था और अब हम आपको दोनों पूर्णांकों को हल करके दिखाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि जो 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो ये हमारा समीकरण बन करके कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वे दोनों धनात्मक पूर्णांक कौन है। तो इसके लिए हम इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि।
सबसे पहले जब द्विघात बहुपद होता है हमारा, तो उसके बाहर और बाहर के गुणांकों की गुणा कर लेते हैं। तो जहाँ पर कोई गुणांक नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, और 1 को जब हम 306 से गुणा करेंगे तो केवल 306 ही आएगा। अब 306 के हम टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े करने पर ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड विधि 2 से कट रहा है संख्या हमारी, फिर ये 3 से कट जाएगा आपका, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21, और अब ये संख्या हमारी कट रही है भैया 17 एकम 17। इस प्रकार से कट करके ये हमारी जो संख्याएं दो बन रही हैं, 2 3 6, 6 3 18, और अगर हम 18 को 17 से गुणा कर देते हैं तो हमें 306 प्राप्त होता है। और यदि हम 18 से 17 को घटा देते हैं तो हमको 1 मिलता है। अर्थात जहाँ पर बीच में हमारे समीकरण में x दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर हमको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखेंगे हम 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब x से हम ब्रैकेट तोड़ने के लिए 18 और 17 से गुणा कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। अब ब्रैकेट तोड़ने की प्रक्रिया ऐसी होती है कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है तो हमारे ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रैकेट के पहले प्लस है तो हम ज्यों का त्यों संख्या पूरी उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। अब हमारा ये बहुपद जो बना, ये 4 पदों का बहुपद हो गया। अब इसमें हम पेयर सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे 2 जोड़े बन के तैयार होते हैं। इस जोड़े में हमको दोनों जगह पर ऐसी कॉमन संख्या ली जाती है जिसमें पूरी संख्या में भाग हो जाए। तो दोनों संख्याओं में हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचता है आपका x प्लस 18 और माइनस, इन दोनों में हमको मिल रहा है 17, तो यहाँ बचेगा आपका x और माइनस माइनस से हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और 17 को 306, 17 से 306 को जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 18। इस प्रकार से हमारे 2 टुकड़े बनते हैं, x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0। तो हम हल करेंगे इसको, x प्लस 18 बराबर 0। अब देखो इसको हम पक्षांतर करेंगे भैया, तो पक्षांतर करने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका x बराबर माइनस 18। कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए 18 जो है ये आपका अग्राह्य हो जाएगा, अग्राह्य जिसका कोई मान नहीं होता है। अब दूसरा गुणनखंड हमारा है, इधर देख लीजिएगा, x माइनस 17 बराबर 0। इसको भी हम पक्षांतर करेंगे, तो ये पक्षांतर करने पर जानते हो कि जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्या या अक्षर कोई भी चीज़ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, इसलिए x का मान आया आपका 17। अतः अब ध्यान दीजिएगा कि आपने माना था कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x है, तो यहाँ हम लिखेंगे पहला पूर्णांक जो हमारा आया वो आ गया x का मान है 17, और दूसरा पूर्णांक जो आएगा वो आपका मान दिया हुआ है x प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 प्लस 1 और इनको जोड़ देंगे तो 18। इस प्रकार से हमारी दोनों पूर्णांक जो हमें प्राप्त होते हैं, वो पहला पूर्णांक है 17 और दूसरा पूर्णांक है 18। ये आपका अभीष्ट आंसर आ गया।